प्यारे बच्चों, हमने मज़मून की 3 किस्में देखी थी। तख़यलाती मज़मून, आप-बीती का मज़मून और जो तीसरा जो वाक़याती मज़मून। इन 3 मज़मून के मुतालिक जो है हम तफ़सील से मालूमात हासिल करेंगे कि इनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाए और एक कामयाब मज़मून किस तरह से लिखा जाए। मुकालमा बच्चों से में आप सभी बच्चों का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अपना सिलसिला चल रहा था मज़मून निगारी। इम्तिहान में मौज़ूआती वाक़याती उन्वान पर एक मज़मून होगा या आप बीती पर होगा, या तीसरी जो किस्म है तख़यलाती नज़रियाती ख़यालात से मुतालिक, हम जिसे कहते हैं वाक़यात निगारी। तो आज हम बच्चों तख़यलाती या वाक़यात निगारी का मज़मून किस तरह से लिखा जाता है और उसके लिए किन किन बातों को मद्देनज़र रखकर हम मज़मून तहरीर कर सकते हैं, आप इसे गौर से सुनिएगा ताकि आप मश्क करते करते, अमल करते करते आप भी एक अच्छे मज़मून निगार बन जाएंगे। हमारा मकसद है कि बच्चों में मज़मून निगारी की सलाहियत पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से मनाजिर, तरफ़ैन की तारीफ़, तरफ़ अव्वल के दलाइल, तरफ़ सानी के दलाइल, नताइज, दीगर उमूर। तो इन बातों को अगर कोई उन्वान दिया गया है तो उसमें देखना है कि उसके मनाजिर कौन कौन से आएंगे, मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं। अगर उसके मुतालिक उसकी कुछ खूबियाँ बयान करेंगे, उसके लिए कुछ दलीलें, कुछ मिसालें हमको लिखनी होती हैं, और उसके नताइज और दीगर उमूर जो है हम मज़मून में शामिल कर सकते हैं। ये हुदूद का खाका है जिसकी रहनुमाई में मज़ामीन की हुदूदें मुतय्यन की जा सकती है, मगर इससे ये समझ लेना गलत होगा कि यही हुदूदें हैं जो भी लिख दी गई हैं, बल्कि इसकी रोशनी में कमी बेशी की जा सकती है। कि अगर आपको मज़मून लिखना है तो आप अपने तौर से भी हमने जो निकात पेश किए हैं उसमें कमी और बेशी आप कर सकते हैं। तो मज़मून निगारी का आपने देखा होगा बच्चों, थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ। 5वीं 6ठी जमात में या 7वीं जमात तक असातिज़ा जो है अपने बच्चों को ऐसे सवालात देते हैं कि बच्चे उन सवालों के जवाब लिख कर जो है वो एक अच्छा खासा मज़मून बना लेते हैं। तो हम 5वीं 6ठी 7वीं जमात में इस तरह से हम लोग मज़मून लिखने का अपना पहला कायदा होता है। तो देखिए अब हमको क्या करना है। अब हम तहरीरी सलाहियत हम में आ चुकी है, हम 10वीं जमात में ज़ेर तालीम हैं। तो हमको क्या करना है कि भाई देखो, पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देख। मज़मून निगार जिनके दिमाग किस कदर तरबियत याफ्ता हूँ, यानी कि आप देखो जो ज़ख़ीरा अल्फाज आपका बढ़ चुका है, जुमले तहरीर करने की सलाहियत आपकी अच्छी खासी जो है ये तरक्की कर चुकी है, और आप दीगर रसाइल, किताबें, अखबारात के ज़रिए से आपने भरपूर मालूमात और ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास मौजूद है। तो इसी के मद्देनज़र रख कर जो है इनके लिए तदबीर का कारआमद है। जिस उन्वान पर उन्हें लिखना है पहले वो देर से उसके मुतालिक गौर व खौज़ करें। जिस उन्वान पर आपको मज़मून लिखना है, क्योंकि देखो ये सवाल सलाहियतों पर बनी सवाल है, तो आपको अच्छी तरह से गौर व खौज़ करना है, उसके हर पहलू पर नज़र डालना है। सोचें उन्वान के तहत क्या क्या लिखा जा सकता है। बिलाशुबा गौर व फ़िक्र के दौरान में ख़यालात का हजूम बढ़ेगा। जब आप मज़मून के लिए आप किसी एक उन्वान पर आपके नज़र ठहरेगी कि मुझे इस उन्वान पर लिखना है, तो जो आप उसको गौर व फ़िक्र करेंगे, ख़यालात का हजूम और नई नई बातें आपकी सोच में आएंगी, तो उसके तहत जो है जो कुछ भी मौजू के मुतालिक होंगे और कुछ नहीं, कुछ ख़यालात अपने पास ऐसे होंगे जो मौजू से ताल्लुक़ रखते होंगे, और कुछ गैर मुतालिका भी ख़यालात अपने दिमाग में उमड़ आ सकते हैं। जो कुछ उन्हें मुतालिक है उन्हें बैक वक्त कलम कर देना चाहिए, जो मुतालिक और कारआमद हों उन्हें मुंतखब कर लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो उसके मुतालिक का ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उसको फ़ौरन उसको कलम बंद कीजिए। या हम कुछ इशारात, जिसे हम पॉइंट्स कहते हैं, कहीं पर एक कच्ची सूरत में हम उसे लिख सकते हैं, और गौर व फ़िक्र से जो भी हमको मौजू के मुतालिक जो अपने ख़यालात अपने दिमाग में आते हैं उनको अच्छी तरह से समझकर तरतीब के साथ
हमको मज़मून बिल्कुल सलीके के साथ मुरतब कर लेना चाहिए। तो अब आप आगे देखेंगे अगला कायदा तो को जो है, जो गौर व ख़स करने के बाद को दिल ही दिल में जो भी कुछ बातें अपने और उमड़ती हैं, जो ख़यालात अपने आते हैं, उनको बेतरतीब जो है उस मालूमात को हमको क्या करना है, लिख देना चाहिए। आप थोड़ा सा कुछ बातें ये जहन नशीन कर लीजिए कि ऐसी कौन सी बातें जो हमसे गलती होती है। आप लोग थोड़ा सा सुनिए। मुताला और मालूमात की कमी से भी मजबूर कमज़ोर हो सकता है। अल्फाज के इंतखाब और तरतीब की कोताही भी जो है एक मजमून को कमज़ोर बना सकती है। जो नुक्स है, जो उसमें जो कुछ कमियां होती हैं अपने पास, और जुमलों के इंतखाब और तरतीब में भी अगर गलती हो, ये भी थोड़ा उसमें नुक्स पाया जाता है। ख़यालात में तसलसल ना हो, अल्फाज और जुमलों का सरफ़ी और नहवी पाया एतबार, अज़ाए जुमले की तरतीब व तक़वीम व ताख़ीर, ख़यालात की नाहमवारी, इबारतों की नाहमवारी, कहीं इख्तिसार और कहीं तवालत से कुछ जुमले तहरीर कर देना, मुतअद्दिद अल्फाज की कसरत और भरमार, मुबालगा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, खिलाफ मुहावरा का इस्तेमाल करना, मुयस्सर इबारत की कमी, मुतज़ाद ख़यालात का तहरीर करना, तजुर्बे और मुशाहिदे के ख़िलाफ़ किसी ख़याल का होना, ये मज़मून के हुस्न को जो है ख़राब कर देती है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई मज़मून निगार का असलूब किस तरह से होना चाहिए, अब यहाँ इस पर हम आप लोग आएंगे। मज़मून का उसलूब जो है वो बहुत ही जानदार होना चाहिए। दरअसल असलूब भी उसकी खूबी होती है, उसको लिखना जो है किस खूबी से लिखा जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखो भाई, इब्तिदाई में हम रोज़मर्रा की बोलचाल से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। रोज़मर्रा की बोलचाल में जब उर्दू ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसी अल्फाज से शुरुआत कर मज़मून लिख तहरीर करना शुरू कर देंगे, सफाई होना चाहिए, उसमें अल्फाज की घलावट होनी चाहिए, उसलूब में अपने देखो जो जुमले ऐसे तहरीर होना चाहिए कि जो क़वायद के लिहाज से बिल्कुल सही हो, है ना। और उन्वान के तहत जो है वो बातें तहरीर करना चाहिए। उन्वान के तहत हमको उसको बातें तहरीर कर देनी चाहिए। तो अगर उसके ख़िलाफ़ अगर लिखेंगे तो सारा अपना मज़मून का थोड़ा सा हुस्न ख़राब हो सकता है। और कभी कभी कुछ जुमले ऐसे बामुहावरा जुमले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहावतों का, अशार का इस्तेमाल भी जो है हम इसमें कर सकते हैं कि भाई ये तख़यलाती मज़मून है, नज़रियाती मज़मून है, वाक़ियात निगारी का मज़मून है। तो उसमें बात से बात जो बढ़ती हुई जो है हम अशार वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी कौल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके मज़मून एक अच्छी फ़िज़ा में एक मज़मून तहरीर किया जा सके। तो मैं बताया कि भाई शुरुआत में ही बताया कि एक मज़मून में हमको किस तरह से ये करना है ना। तो पहले शुरुआत के जो जुमले आप दोबारा सुन लीजिएगा अगर आप, तो आपको एक अच्छे मज़मून में, एक तख़यलाती मज़मून में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और उसमें कौन कौन से नुक्स रह जाते हैं, इस पर हमको जो है थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। इस पर मेहनत, देखो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर उसके मश्क के हम अच्छा मज़मून तहरीर नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक अच्छा मज़मून तहरीर करने के लिए फ़साहत, बलागत का भी हमको ख्याल रखना है ना। अब बेअयब जुमले तहरीर करना है, मुब्तदा, ख़बर, फ़ेल, फ़ाइल, ज़माने, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है अगर हम मज़मून तहरीर करेंगे तो हमारा तख़यलाती, नज़रियाती मज़मून जो है एक बहुत जानदार मज़मून होगा। उसमें तशबीह और इश्तिहारात भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अशार वगैरह कुछ जो है उसके मौका महल को देखते हुए, तब भी हमारा एक मज़मून, एक जानदार मज़मून तैयार हो सकता है। और एक ख़ास बात, रमूज़ व औक़ाफ़ हम मज़मून लिखते वक्त बहुत मरतबा हमसे गलतियाँ होती कि रमूज़ औक़ाफ़ का हम ख़याल नहीं रखते। तो रमूज़ औक़ाफ़ के ख़याल नहीं रखने की वजह से भी जो है अपने लिखने के कुछ नुक्स जो है अपने सामने आते हैं, क्योंकि हम नहुम और दहुम जमात का मज़मून लिख रहे हैं, है ना। तो लिखते वक्त आप तो इन बातों का ख्याल रखिए, आपका मज़मून भी जो है एक जानदार और शानदार मज़मून होगा।